यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम ले। जी, स्वागत है द्रविडियन इंडियन। हेलो। हाँ, हेलो। कैसे हो अमित? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हो सर? पहचाना मैं मुझे? तो एक दिन पहचान गया मैं। आप वही हो ना जो जो आपके भिखारी भगवान है बालाजी, उसका कर्जा उतारने गए थे एक दिन आप। भिखारी भगवान आपका वही हो ना आप? भिखारी भगवान। हाँ, भिखारी भगवान। वही हो। तेरा क्या हाल है अब? मेरा तो हाल ठीक है सर। आपका हाल कैसा है? मेरा हाल तो बहुत अच्छा है। बताइए, क्या बात करेंगे, बताओ। बोलो भाई, क्या है प्रॉब्लम? आप जय भीम का क्या बीमारी है वो बोलो। मतलब जय भीम का बीमारी क्या है यार? अब बताओ इसका क्या करे, आजाद बताओ इसका। हाँ, अब मैं कुछ बोलूंगा तो रजिस्ट्री मार्क हो जाएगा। अरे अच्छा, वो शराब दिए थे मेरे को, क्या हुआ उसका, ये बताओ भाई। वो थोड़ा पेंडिंग में रखा हूँ मैं। अच्छा, पेंडिंग में। ये शराब पे भी यार मतलब डेट वगैरह शेड्यूल कर दी जाती है कि मतलब अभी हमने अगर शराब दे दी है तो शेड्यूल कर देते हैं, अभी नहीं अमित तिवारी को शराब 10 दिन बाद लगेगा तो 1-2 महीने बाद लगेगा, क्या शेड्यूल कर दिया वो टेम्पल को विजिट नहीं कर सका, इसलिए वो शराब पैसे पेंडिंग हो चुका है। कौन सा टेम्पल है? कौन सा टेम्पल? कौन सा टेम्पल? कौन सा टेम्पल? पहले बोल चुका हूँ मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाहता। कोरगज्जा। कोरगज्जा, हाँ। कोरगज्जा। शंकर जी को मानते हो? भगवान शंकर को मानते हो? जब भी मन करता है तब मानता हो। भगवान शंकर की पूजा करते हो? बोल रहा हूँ ना, जब मन करता है तब मानता हो। हाँ, तो करते हो क्या? पूजा करते हो? कभी कभी करता, रोज नहीं करता। हाँ। तुम क्या करते है? अरे सुनो ना, शिवलिंग की पूजा करते बोलो हो ना, तुम क्या करते हो? बोलो भाई। शिवलिंग की पूजा करते हो? मैं बोल रहा हूँ ना, जब मन करता है तब करता हो। शिवलिंग का पूजा जब मन करता है तब करते हो? करते हैं सर, ये करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और बहुत आस्था है। करता हो, लेकिन रोज नहीं करता। अच्छा, मतलब किस करते हैं चीज ना, से भगवान करते को हो? मानते हैं। किस चीज से करते हो? किस चीज से करते हो? जब भी शिवरात्रि आएगा ना तब करता हो। हाँ, तो शिवरात्रि में शिव जी के लिंग की पूजा किस चीज से करते हो? शिवलिंग की लिंग की पूजा नहीं करता, शिवलिंग लिंग को पूजा करता। तेरे को क्या हिंदी भी नहीं मालूम है ठीक से बात करने के लिए? शिवलिंग का पूजा क्या करता? शिवलिंग को ठीक से बोला करो। क्या हम भी समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा हिंदी? अरे तो वही तो बोल रहा हूँ कि शिवलिंग की पूजा कैसे करते हो? शिवलिंग का पूजा बोलो। हाँ, शिवलिंग का पूजा कैसे करते हो? फूल चढ़ा के करता हो। लिंग पे फूल चढ़ाते हो? शिव जी के लिंग पे फूल चढ़ा देते हो?
तेरा लिंग भी है क्या हो क्या? क्या बोलो। नहीं नहीं, जब आप शिव जी के लिंग पे फूल चढ़ाते हो तो शिव जी क्या बोलते हैं? तो क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? बुद्धा क्या बोलता है? अरे शिव जी के लिंग पे फूल चढ़ाते हो ना, तो हाँ। शिव जी क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? तुम किधर चढ़ाते हो? तुम तो क्या क्या कहाँ नहीं, पे चढ़ाते हो शिव तो? जी के लिंग पे जब फूल चढ़ाते हो तो शिव जी क्या बोलते हैं? अभी मैं नहीं चढ़ा ना, अभी क्या मैं बोलो? अच्छा सुनो, क्यों नहीं चढ़ा है? जब अच्छा सुनो, जब शिवलिंग पे फूल चढ़ाते हो तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? हाँ, क्या फूल चढ़ाने से क्या क्या लगता है तुझे? अरे वही तो पूछ रहा हूँ। अरे अमित जी पूछ रहे शिवलिंग, हैं हाँ, सिर्फ आस्था। फूल सुनिए सुनिए, अप्रैल अमित जी फूल। पूछ रहे हैं कि आप फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्ता चढ़ाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, तो आपके अंदर में कैसी भावनाएं आती है? आस्था आती है? किस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर हम्म आती है? अमित जी ये पूछ रहे हैं। हम्म क्या आता है? सिर्फ चढ़ाना है, बस उतना ही। सिंपल चढ़ा देते बस। हो बस? हाँ, बस उतना ही। अच्छा, घी हम्म। चढ़ाते हैं क्या? फिर क्या घी करते हो? कुछ स्कॉलर्स पूछ हाँ, रहे घी हैं। चढ़ाते हो? ये घी मैं नहीं चढ़ाता। दूध चढ़ाते हो? पानी पानी। फिर सिर्फ पानी चढ़ाता है। पानी और फूल। पानी कहाँ जाता है शिवलिंग पे जब चढ़ाते हो? तो पानी कहाँ जाता है? ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर चला कहाँ जाएगा। फ्लो फ्लो हो जाता है? हाँ। शिव जी के लिंग पे जब पानी आप चढ़ाते हो तो फ्लो हो जाता है वो? हाँ। अच्छा, तो फिर वो हम्म। पानी का क्या करते हो? क्या करेगा? वो बाहर बह जाएगा। बाहर बह जाता है? हाँ। शिव जी कुछ नहीं बोलते? क्या? कैसे बोलता है? शिव जी कुछ बोलते हैं क्या? सपने में आते हैं कभी शंकर जी? फिर नहीं आता। कभी नहीं आया आज तक? क्यों आएगा? भाई कोई अब प्रॉब्लम हो गया तो आएगा। मुझे तो शिव कुछ जी भी के लिंग पे प्रॉब्लम नहीं फूल हुआ। चढ़ाओगे तो शंकर जी सपने में आए हैं कभी? नहीं आया। अच्छा सुनो, ये बोलो। बताओ, हम्म। अंधा कुटिल सांप जानते हो क्या होता है? क्या अंधा कुटिल सांप? जानते हो क्या होता है? क्या बोलो, ठीक से बोलो। मैं अंधा कुटिल सांप पता है क्या होता है? अंधा कुटिल सांप, बोलो भाई, मैं अभी अभी सुना है ये बात। अच्छा, स्थूल स्थूल गुदेंद्री जानते हो क्या होता है? नहीं जानता। तो वेदों में लिखा है कि स्थूल गुदेंद्री में अंधा कुटिल सांप को लेना है। हम्म। तो कौन उससे लेता ना है? आपको लेना है, क्यों मुझे लेना है? क्योंकि वेदों में लिखा है। अच्छा सुनो, मैं एक वेद काम का करो, क्यों देखो फॉलो वो कर रहा? आपका जो कोरा गज्जा है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक हाँ हाँ बढ़िया हाँ चीज बता रहा हूँ, ये देखो यहीं रहो। हाँ। भैया हम्म। स्क्रीन शेयर कर दे भैया जी, भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दे। सुनो ये देखो, ये कामाख्या हम्म। तंत्र है। क्या करो, अपने मूत्र को, अपना पेशाब को लो और कुर्च बीज हुम 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 से उसे शुद्ध करो, समझे? हम्म। अपना पेशाब को लेना और उसमें बोलना हुम हुम हुम, फिर तू उससे करा। घोरा भैरवी का तर्पण करे। सुनो तो, फिर मेरा तू नाम करा। लेना, यहाँ पे लिखा मैं है, फिर आपका शत्रु मैं का नाम लेके उसको पी आर्य जाना। अरे भाई, अरे आरी आर्यन नहीं, सुनो, आरी आर्यन आरी प्रमित नहीं, किस एक, लिए है? अरे आर्यन प्रमित आरी किस लिए आरी है? नहीं ये सब होगा करने यहाँ, के एक लिए मिनट सुनो, है। आरी आर्यन आरी हिंदी नहीं प्रमित होगा, सुनो, किस लिए है? सुनो पानीपुरी तो यानी एक आर्यन। मिनट सुनो। अच्छा देखो, अपने मूत्र को बोलो। लेना, अपने तुम मूत्र ले को लो। लेना, सुनो, तुम ले और लो। कूर्च बीज में हुम से उसे शुद्ध करना, समझे? फिर हाँ उसमें हाँ। तुम घोरा बैरवी का तर्पण करना, और फिर हम्म। शत्रु का मतलब फिर मेरा नाम लेना और उसको पी जाना। 10 तू दिशाओं में, महापीठ तू ही एवं खुद अग्नि में उसका प्रक्षेप कर देना। और फिर क्या तू करना, ही फिर खुद करो। नग्न होकर, मैंने नंगे होके ना वही परिक्रमा करना, घूम जाना, समझे? तू ही खुद निश्चित रूप कर से ले। शत्रु नाश हो जाएगा, मतलब निश्चित रूप से अमित अबे, तिवारी का भी नाश हो अरे भाई, जाएगा। ये छोड़ो, सुनो, ये सब छोड़ो। अब सुनो जय तो भीम का बारे में, अब जय भीम के बारे में आगे तो एक मिनट बताओ। सुनो,
वीराचारी साधक, यार इसका वॉल्यूम आजाद। वीराचारी साधक यदि शुक्र, शोणित यानी रज एवं मूत्र के विषय में घृणा करता है, उसके प्रति भैरवी कुपित हो जाती है। अभी देखो मूत्र के विषय में कितनी इसने अजीबो गरीब बातें करी, घृणा की है इसने मूत्र से। ये अपने पेशाब से ये टुन्नी जो आया है ये घृणा कर रहा है, इससे भैरवी जो है ये कुपित हो जाएगी। यह मैं सत्य कह रहा हूं। हे महेशानी, उक्त वस्तुओं को देखकर सुनकर जो आदमी उसकी निंदा करता है तब वह महानरक में रहता है। तब तक सूर्य और चंद्रमा, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक ये जो टुन्नी आया है महानरक में रहेगा। हे महेशानी, मन से भी वीराचार की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वीराचारी होता है वो महादेव के समान स्वेच्छाचारी और सदा पवित्र होता है। अब भाई ये जो टुन्नी आया है इसके लिए भी एक चीज बता दूं। इस टुन्नी का नाम है दक्षिण टुन्नी आया है हमारे पास आज। दक्षिण टुन्नी के लिए एक चीज है भाई, हे शिवे, मिट्टी का पात्र लेकर उसके अंदर साध्य यानी शत्रु यानी अमित तिवारी का नाम लिखो भाई। दक्षिण टुन्नी सुनो। तत्पश्चात साध्य के नाम को वायु बीज से संपुटित कर उस पात्र में अपना पेशाब डाल दो। हे महेशानी, उसके बाद माया बीज हिम हिम का 108 बार जप करो। हे देवी, फिर भैरवी का तर्पण करो, इससे शत्रु का मारण तथा उच्चाटन होता है। हे शंकरी, साधक बाएं हाथ में अपना पेशाब लेकर उसे भैरवी मंत्र से शोधित करे। उसको अपने ऊपर फेंकने से शत्रु निश्चित रूप से या तो पागल हो जाता है या मर जाता है, अथवा मूढ़ क्षुब्ध या वशीकृत हो जाता है। दक्षिण टुन्नी, या मूत्र की सिद्धि मात्र से वीर साधक सहस्त्रार्थ यानी इंद्र के समान भी शत्रु को नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्रीदेवी ने कहा, हे प्रभु, शुक्र, शोणित और मूत्र ये शुद्ध कैसे हैं? हे महेशान, मेरे संदेह के नाशक इस तत्व को बतलाइए। तो भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको महाज्ञान और रहस्य बतला रहा हूं। शुक्र मैं हूं, शोणित तुम हो। संपूर्ण जगत इन दोनों में है। चूंकि ये शरीर शुक्र और शोणित से उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रकार शरीर में मल मूत्र आदि, टट्टी पेशाब आदि जो वस्तु उत्पन्न होती है देवी, वह शुद्ध कैसे होगी? क्योंकि टट्टी पेशाब हम ही लोग हैं देवी। निश्चित रूप से पामर अज्ञानी ही शुक्र शोणित की निंदा करते हैं। मैंने तुमको ब्रह्म ज्ञान बतलाया, अतः यह समस्त संसार शुद्ध है। फिर इस अपने शरीर में स्थित टट्टी पेशाब के विषय में क्या कहना? ये तो शुद्ध ही है देवी। ये दक्षिण टुन्नी, टट्टी पेशाब को भी आप शुद्ध मानो। ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, लिखा है भाई कामाख्या तंत्र में। मैं क्या करूं भाई? अरे देखिए, हाँ भाई, दक्षिण टुन्नी, हाँ ये हाल है। बताओ दक्षिण टुन्नी जी, आपके धर्म का ये हाल है। बताओ क्या यार, टट्टी के कीड़े हो यार, मतलब क्या क्या लिखा है यार। टट्टी पेशाब, मूत्र पी जाओ, दुश्मन का नाश। यार फिर क्या यार, सारे ब्राह्मण ऐसे ही यार, इनको पिला दो जो कर्मकांड करते हैं। मूत्र सारे यार ये पाकिस्तानी जिनके पीछे लड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सब भस्म हो जाएंगे। और द्रविड़ियन टुन्नी, आप भी हम लोगों के नाम का पी जाओ यार मूत्र, सब भस्म हो जाएंगे भाई। आपकी टेंशन खत्म। वही मेरे को बख्श देना, अमित तिवारी सर, आइजैक न्यूटन साहब को लपेट दो। मतलब मेरे को ही पेलो सबके सब। एक काम करो भाई, अपना पेशाब को मेरा नाम लिख के पी जाओ। यार क्या है ये चलो भाई, क्या द्रविड़ियन टुन्नी यार, कैसे इंसान हो यार आप? मैं द्रविड़ियन हूं इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तेरे जैसे आर्यंस को भगाना है हमारा काम। ये देख रहे हो इसको, कहाँ का टुन्नी, कहाँ भगाएगा भाई? कहाँ भगाएगा? भगाएगा मूत के पेशाब पी जा भाई, बस यही कर। महाराष्ट्र से एक बार भगाया, तमिलनाडु से महाराष्ट्र से भगाया। मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ यार। बिहार पकड़ के भगाना। बिहारी आर्यन से अभी कहना चाहते हैं। बिहारी आर्यन एक बार भगाए ना महाराष्ट्र से। कब? नहीं भगाया? कौन भगाया? कौन भगाया? नहीं भगाया क्या? कौन भगाया? कौन? ऐसे बात करते रहो। हिंदी लोग को सबको भगाएंगे हम साउथ इंडिया से। कहाँ भगा दोगे भाई? जो भी हिंदी बात करेगा वो सभी हिंदी आर्यन से।
आर्यन कहाँ का भगाओगे मतलब हम? ब्राह्मण से, कहाँ जो भी भगाओगे? हिंदी बात करेगा वो ब्राह्मण है। लो बालाजी भगवान को भी भगा दोगे? बालाजी भगवान क्या नॉर्थ इंडिया में है क्या? अमित तेवड़िया। बालाजी भगवान का क्या करोगे? अमित तेवड़िया बालाजी कहा नॉर्थ इंडिया में है क्या साउथ इंडिया में है? वो बोलो। मगर वो तो भिखारी भगवान है ना, उसका क्या करोगे? पर नहीं, हमको भिखारी को हम संभाल लेंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया शिव को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो केदारनाथ नॉर्थ बद्रीनाथ तेरे इंडियन गांड में घुस शिवा? लो। ओ, हाँ, साउथ इंडिया में कोई भी नहीं रहेगा। कोई नहीं रहेगा? सुनसान हाँ, रहेगा, खाली नॉर्थ रहेगा इंडियन साउथ नॉर्थ इंडिया? इंडियन खाली नॉर्थ रहेगा? इंडियन टूनी नहीं रहेगा। नॉर्थ इंडियन टुन्नी नहीं रहेगा? हाँ, नहीं तो रहेगा। नॉर्थ बालाजी इंडियन टूनी भगवान तो आप रहेगा? ही हो, वो हाँ? तो आप ही हो, फिर यार आप खुद को भी भगा दोगे वहां से। कौन? बालाजी भगवान रहेगा? ए, वो साउथ इंडिया बोला ना रहे तेरे को, अमित तेवड़िया कितना बार बालाजी बोला है हमारा साउथ इंडिया। भगवान है, हम इसको ये देखो, नॉर्थ इंडियन भगवान है, हम उसको साउथ इंडिया भेजा है भीख मांगने। ये प्रांतवाद पर फैला रहा है हमने भाई। उसको रख दिया है। अब तुम्हारा कहा? कोई इधर नहीं है काम। अच्छा, ये टुन्नी भगवान प्रांतवाद कृष्ण, फैला रहा है भाई। भगवान कृष्ण, हाँ? भगवान कृष्ण को भगा देगा? भगवान कृष्ण कहाँ से आ गया? भाई वो तो नॉर्थ इंडिया का है ना। ले लो, तुम ही रख लो, तेरे गांड में घुस लो। भगवान लो कृष्ण ये यार, देखो गाली बक रहे हैं भाई यार, टुन्नी, गाली यार बक रहे दक्षिण इनको टुन्नी क्या हो गया आज हाँ? यार। भगवान को बोल रहे हैं यार यार। ये हो हाँ? क्या रहा है यार? नॉर्थ इंडिया हाँ? वर्सेस साउथ इंडिया हो यार रहा है। यार यार आज क्या हो गया, ये साले सब गाली बक रहे हैं यार, सारे के सारे। यार क्या हो गया अरे इनको, चलो अब पेलते हैं अब इनको, गाली बका तो बका कैसे, बदला पूरा किया जाए। स्क्रीन शेयर करते हैं भाई, ढूंढ के लाओ स्क्रीन को दोबारा से। जाने दो अमित यार सर, इसको, ये सब न्यूटन जी नॉर्थ यार इंडिया आज साउथ आप इंडिया स्क्रीन शेयर करते हो यार। करो, आप शेयर कर दो स्क्रीन यार, इसने गाली दिया हाँ, ना, अब इसका गाली का बदला लेंगे हम। चलिए मैं कुछ तो शिवलिंग लेकर, दिखाता हूँ सर, शिवलिंग दिखाते कुछ हैं तो मेरे लेके को। आओ, नया मटेरियल लेके आओ इस नया टुन्नी के लिए। मटेरियल? अरे सर, अच्छा आप लोग बात करो, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ ना, मेरे को रखना है यहीं पे आप। हाँ हाँ यार, आजकल नया, गालीबाज टुन्नी आ कहाँ से रहे हैं यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। चलिए मैं इनके लिए कुछ एक नई चीज दिखाता हूँ। एक मिनट, टाइम लगेगा खोजने में। वेद हाँ पढ़ेंगे खोज सर इनके लिए? वेद पढ़ेंगे इनके लिए, बताइए। भी निकालो, बस गाली का बदला लेना है भैया। गाली का बदला लेना है, द्रविड़ियन चलिए टुन्नी, ठीक है। द्रविड़ियन टुन्नी बताओ अब कैसे पेला क्या जाए आपको। गाली दोगे? क्या पहला? हाँ? गाली गाली दोगे गाली? साउथ इंडियन लैंग्वेज मालूम है क्या गाली सुनने के लिए तुझे? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका जो धर्म है ना वो यही गालियां सिखाता है आपको, क्या यही मैं आपके धर्म संस्कार है? सिखाता है कि मेरा मेरा राष्ट्र का, मेरा राज्य का बचाना है, सिर्फ द्रविडियन राज्य चाहिए हमको। नहीं ये बताओ भाई, आपको, आप कहते हैं मेरे को हिंदी नहीं आता है लेकिन हिंदी में गालियां देना आता है, ये कैसे? हाँ, वही तो आपसे बात करने के लिए थोड़ा थोड़ा मालूम करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग हमको बारी पड़ जाएंगे। मान लो, ये लो भैया, मतलब ये इनका धर्म ये सिखा रहा है कि भाई हम इन पे भारी पड़ेंगे तो ये गालियां सीख के आएंगे। लो भाई, ये गालियों से काउंटर करेंगे। गाली नहीं, अरे आप बोले पूरा ना अभी, तैयारी में। अरे अरे आप बोले ना कि आप भारी ना पड़ो इसलिए हम गालियां सीख के आए। ये देख लो भाई, जनता भाई देख लो कि ये भाई भारी, हम लोग जब पढ़ते हैं ना तब ये गालियां देते हैं, ये इन्होंने खुद कहा है। आपसे जब भी कोई भी टुन्नी गाली दे ना तो समझ लेना कि हम लोग उस पर भारी पड़ गए। तो भाई ये लो, ए लो भाई, गालीबाज टुन्नी। चलिए मैं तिरुपति बालाजी की कहानी में सुनाता हूँ इनको। इस टुन्नी को निकाल कर लाओ। और दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करते रहें, लाइक का रेशियो और बढ़ाएं, लाइक अभी कम है, लाइक और करें और शेयर करते रहें। और जो साथी इस चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। और अक्सर अभी मास रिपोर्टिंग के कारण नोटिफिकेशंस लोगों के पास जा नहीं पाते हैं, तो आप जैसे कि आपको पता है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पर स्ट्रीम होती है, बाकी जो 4 दिन है वहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप इन मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक बार 8 बजे विजिट ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन नहीं आए तो, क्योंकि स्ट्रीम
होती ही होती है, तो 8 बजे आप एक बार विज़िट ज़रूर कर लें, सर्च करके द रियलिस्ट आज़ाद, और आपको नोटिफ़िकेशन नहीं आता तो इतना ज़रूर करें, क्योंकि आजकल मास रिपोर्टिंग के कारण नोटिफ़िकेशंस बंद हो गए। तो भाई देखो, ये हाल है इनका। कोई भी टुन्नी हो यार, सब गालीबाज़ हैं। द्रविड़ियन इंडियन, कर लो अपने को म्यूट। भाई ये हाल है, बताओ आपका। चलिए मैं स्क्रीन जब शेयर करता हूँ ना, मेरे को एक जबरदस्त स्टोरी ज़रूर, मिली है तिरुपति चलो। बालाजी की। अब भैया इनके देखो क्या हाल करते हैं हम द्रविड़ियन टुन्नी जी का। टुन्नी जी ने गाली दी तो दी कैसे? अब रहें टुन्नी जी, ये देखो। देखिए कितनी स्टोरी आती है। हुँ। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। दिख रहा क्या अभी? बराबर दिख रहा है? हुँ, हुँ। ये देखिए तिरुपति बालाजी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा का बखान करती है। चलिए, तो आदि वराह अवतार से जुड़ी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी। ये देखिए, माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह एक जंगली सुअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क यानी जो दांत होते हैं ना, जंगली सुअर के बाहर निकले रहते हैं, उसका उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृतचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। तो भाई ये देखिए, ये आपके तिरुपति बालाजी से जुड़ी हुई एक कहानी है कि भाई धरती जो थी पाताल लोक में डूब गई थी और हमारे विष्णु जी जो थे वो वराह अवतार लिए और उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को खींच के निकाल दिया। चलिए अब दूसरी स्टोरी पे आते हैं। ये देखिए, कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहां ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में से किससे मिलेगा। यार ये क्या स्टोरी है, मतलब वहां पर ऋषि लोग झगड़ा कर रहे हैं कि हम लोग यज्ञ करेंगे तो इसका यज्ञ का फल किसको मिलेगा, कि ब्रह्मा को मिलेगा, कि शिव को मिलेगा, कि विष्णु को मिलेगा। ठीक है, अब इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर लात मार दी। मतलब ऋषि भृगु जो थे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, फिर गए शिव जी के पास, उन्होंने इग्नोर मार दिया, फिर विष्णु जी ने भी इग्नोर मार दिया, तो वो बहुत गुस्सा हो गए। अब विष्णु की छाती पे बुम से एक लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि भैया आपको चोट तो नहीं लगी। इसने ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। तो साथियों, जो भी यज्ञ होता है ना, यज्ञ हवन कुंड, और भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है उसका फल। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना ने माता लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई होता कैसे, ब्राह्मण तो भगवान से भी ऊपर है ना, भगवान क्या औकात है कि ब्राह्मण को दंडित कर दे।
परिणाम स्वरूप उन्होंने बैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा, जिसे अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रूप में जाना जाता है, में ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़ जाने पर बहुत दुखी थी और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। भाई छोड़ के चले गए, ध्यान में लग गए। विष्णु बोले यार ये तो घर छोड़ के चल दी है। खोजने के लिए उन्होंने अपना वैकुंठ छोड़ दिया और घूमने लगे इधर उधर। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी को खोज नहीं पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत के एक चींटी के आश्रम में विश्राम करने लगे। चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे, मतलब अब क्या ही बोले। अब भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया। चींटी के आश्रम में कैसे विश्राम करने लगे? ये तो अब हमारे बताएंगे द्रविडियन जी। इसलिए वह गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उसे उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी ने रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। यार अभी तो जी ये स्टोरी कहाँ जा रही है कुछ समझ में आ रहा है। मतलब देखिए अभी विष्णु जी घूमने चले गए अपनी वाइफ को खोजने के लिए, तो उनको परेशान देखे भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जो थे माता लक्ष्मी के पास गए। मतलब उनको पता था, है ना, कि ये जो शिव जो विष्णु जी की जो लक्ष्मी जी है कहाँ पर स्थित है। तो विष्णु को बता नहीं देते जाके कि तो आपकी जो वाइफ है वो तो यहाँ ध्यान कर रही है। तो वहां वो गए और वहां पर उन्होंने फैसला किया और वो गाय और बछड़े का रूप ले लिया वहां पर। और उसके बाद लक्ष्मी जी ने उनको चोल राजा को सौंप दिया, ठीक है, उस टाइम पे। और ये देखिए क्या लिखते हैं, इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मोचन तभी मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। माना जाता है जब विवाह होने वाला था तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया, जिसके बाद विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप में तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिसे आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऋण चुकाने वाली जो बात है आगे आती है, पर ये बहुत लंबी कहानी हो रही है, तो चलिए हम यहाँ तक इनसे लेते हैं फीडबैक। जी जी बहुत न्यूटन जी, यार ये द्रविडियन टुन्नी से आप पूछते हैं क्या हाल है भाई, ये क्या है, क्या कहानी है भाई, बताओ। मतलब यार बताइए क्या कहानी है। वो तिरुपति बालाजी की कहानी है भाई। आप तिरुपति बालाजी को नहीं मानते हैं, आप विष्णु को नहीं मानते। रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए ये बोलो। यार तिरुपति बालाजी को मानते कि नहीं मानते ये बताइए ना। मैं कहाँ गए हो टुन्नी साहब, कहाँ घुसे हो यार, आपकी वॉइस ना गूंज रही है। रिजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए वो बोलो। कहाँ घुस गए हो यार। क्या चलिए यार टुन्नी साहब, आपके पास कुछ भी नहीं है गालियों के सिवा, चलो आप चलें अब। क्या गाली ठीक है, रिजर्वेशन चाहिए नहीं चाहिए वो। रिजर्वेशन भैया तो ब्राह्मणों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है क्या? 10% सुदामा कोटा कहते हैं, सुदामा कोटा। जाओ कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ ना, जाओ ना उनको समझाओ ना पहले, जाओ ना समझाओ ना उनको पहले कि सुदामा कोटा क्यों लेते हो भाई 10% रिजर्वेशन। जाओ समझाओ उनको, समझाओ उनको, ज्ञान दो ना। अपना ज्ञान यहाँ मत झाड़ो ना हमारे पास। अगर ज्ञान झाड़ना है तो पहले बताओ, सुनो ना, पहले ये बताओ, नहीं पहले ये बताओ तिरुपति बालाजी में जो शिव जो थे वो बन गए, क्या बन गए भाई? देखिए शिव बन गए गाय और ब्रह्मा बन गए बछड़े। ये बताइए ये कैसे हुआ? और ये बताइए, और फिर ये लिखते हैं, एक बार चलो मैं शेयर भी कर देता हूँ ना, कि मैं अब शेयर कर देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे यार अपने मन से बता रहा है। रुकिए, हाँ ये देखिए
शेयर हुआ क्या सर? ये यार बैक स्टेज बिलबिला ये रहा है, देखिए, देखो लिखते हैं भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान की विष्णु की मदद करने का फैसला किया, इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और सत्तारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके उस गाय को बचाया। मतलब देखो, श्रीनिवास ने चरवाहे को बेचारे पर हमला कर दिया ना गाय को बचाने के लिए। इससे क्रोधित होकर चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो ये देखिए, आप बताइए कि भगवान शिव को जब पता था कि लक्ष्मी जी कहाँ पर वो ध्यान कर रही है, जाके शिव को नहीं बता, विष्णु को नहीं बता सकते थे कि भैया आपकी वाइफ तो यहाँ ध्यान कर रही है, जब बात कर लो। गाय और बछड़े का रूप लेके जाने की क्या जरूरत थी, बताइए? बताइए भैया। चुप हो गया लगता है ये। इस पे बात करेंगे ना, सबको इक्वलिटी चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। नहीं, हम इस पे बात करेंगे अभी। नहीं, हम तिरुपति बालाजी पे बात करेंगे अभी। इस पे बताइए भैया, भगवान गाय और बछड़े का रूप क्यों लिया ये? नहीं, हम इस पे बात करेंगे, गाय और बछड़े का रूप क्यों लिया भाई, इसका लॉजिक बताइए मुझे अभी। अच्छा, मैं छोड़ दिया, अब मैं मदुरै मीनाक्षी तिरुपति बालाजी को जब छोड़ दिया, मदुरै मीनाक्षी में मैं गया हुआ, उसके बारे में अच्छा, किसके बारे में? मदुरै मीनाक्षी, मदर मीनाक्षी, मदुरै मीनाक्षी। ये तो मुझे नहीं पता। तिरुपति बालाजी मुझे पता है भैया। आप तो तिरुपति बालाजी लास्ट टाइम तो आए थे, बोल रहे थे कि तिरुपति बालाजी को तो मानते हैं। मैं चेंज कर चुका, आप इतना अच्छा, चेंज कर दिए। अच्छा, ये देखिए आजाद जी, अब मैं मदुरै मीनाक्षी पर चल गया। यार आपका धर्म तो बड़ा स्लिपरी है कि आप तो चेंज कर देते हैं पाला। यार आप तो क्या भरोसा क्या करें यार, आप तो अपनी बातों पे टिके हुए ही नहीं है। आप तो चेंज कर दिए तुरंत। मैंने आपको दिखाया, आप तो चेंज कर दिए। अब मैं आपको मदुरै टेम्पल के बारे में बताऊंगा, आप वहां से भी चेंज कर देंगे। यार आप कितना चक्कर मारेंगे? हाँ, उधर भी चेंज कर दिया। हाँ, यही कहानी है आप लोगों की ना, यही तो दिक्कत है। एक जगह पर टिक तो पाते नहीं हो और बात करने आ जाते हो बड़ी बड़ी। अभी ये बताओ ना, गाय और बछड़े का रूप कैसे ले लिया शिव ने और ब्रह्मा ने, ये बताओ। ये बताओ कि जय बीमारी को, जय बुद्धा को रिजर्वेशन इन एजुकेशन यार 10% सुदामा कोटा मिल रहा है ना, 10% सुदामा कोटा को जाकर रोको ना, पहले जाओ रोको, जाके ब्राह्मणों से बात करो भाई। 10% सुदामा कोटा क्यों ले रहे हो? हाँ, जब पहले उधर बात करो ना। नहीं तो भाई, जब रिजर्वेशन से इतनी प्रॉब्लम है तो सुदामा कोटा क्यों ले रहे हो भाई? रिजर्वेशन से जब प्रॉब्लम है तो सुदामा कोटा क्यों ले रहे हो? प्रॉब्लम है तो सुदामा कोटा क्यों ले रहे हो? क्यों जाके आंदोलन कर रहे हो कि भैया हमको भी रिजर्वेशन चाहिए? शर्म आती नहीं है, शर्म आती नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हो भाई। जाके बात करो ना उधर पे, इधर हमको क्या समझा रहे हो यार? खुद तो रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हो, खुद तो रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हो। चलिए अब इनको रिजर्वेशन दिखाता हूँ ना। अब मैं इनको रिजर्वेशन दिखाता हूँ। अरे रुको ना, मैं आपको रिजर्वेशन दिखाता हूँ अभी, रुकिए। दिखाओ कितना रिजर्वेशन है, दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। एक मिनट मुझे खोलने तो दो अभी। आपको रिजर्वेशन दिखाते हैं ना अभी, क्या टेंशन क्या है? दिखाओ कितना रिजर्वेशन है और कितना रिजर्वेशन है वो भी दिखाओ। चलो सर, इनको निकालते हैं। हाँ, निकालिए। अब सिर्फ फालतू बातें कर रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है? मेरा नेटवर्क खोलता ना अभी। हाँ, आ रही सर, आ रही है। हो गया। आ रही है। मतलब